नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपी हिस्ट्री क्लासेस में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा जैन धर्म से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे और जैन धर्म से संबंधित जो आईएएस में क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म वाला तो हमने पिछले 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 वाले वीडियो में देख लिया। इस समय हम लोग जैन धर्म देखेंगे और जैन धर्म के उद्भव के क्या कारण थे, कौन जैन धर्म का संस्थापक था, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है। इसके साथ ही साथ जैन धर्म में जितने भी 24 तीर्थंकर हुए उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ महावीर स्वामी का जो पारिवारिक रिलेशन था उसके बारे में बात करेंगे। उससे भी क्वेश्चन बनता है आईएएस में। अब पिछली बार बना भी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए उसमें बना है। तो हम लोग क्या देखेंगे आज, जैन धर्म। जैन धर्म को कई नामों से जाना जाता है। कुरुचेक धर्म के नाम से जाना जाता है, श्वेतपट धर्म के नाम से जाना जाता है, यापनीय धर्म के नाम से जाना जाता है, निग्रंथ भी कहा जाता है। किस किस नाम से? एक तो जैन धर्म नाम सबको पता है, दूसरा कुरुचेक धर्म के नाम से जाना जाता है, श्वेतपट धर्म के नाम से इसे जाना जाता है, यापनीय धर्म के नाम से जाना जाता है, निग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन जो शब्द है ना, जिन शब्द से निकल कर बना है। किस शब्द से? जिन शब्द से। जिन शब्द से निकल कर बना है और इसका अर्थ होता है विजेता। तो जितने भी जैन तीर्थंकर थे, 24 के 24 जैन तीर्थंकर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और जितने जैन तीर्थंकर थे सब अपने आप को क्या कहते थे कि हम विजेता हैं। तो इसलिए इस धर्म का नाम जैन धर्म पड़ा। दूसरी बात, जैन धर्म के जो संस्थापक थे जिनका नाम था ऋषभदेव। ठीक, ऋषभदेव के बारे में बात करेंगे। ऋषभदेव के पुत्र को ही कहा जाता है कि जो भारत देश हम लोगों का है, इन्हीं के पुत्र के नाम पर ऐसा क्या बोलते हैं, इन्हीं के पुत्र का नाम था भरत और उन्हीं के ऐसा बताया जाता है कि उन्हीं के पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे क्या ये सत्य है या असत्य है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इन्हीं के एक पुत्र है जिनका नाम है क्या नाम है, बाहुबली, और उनको ही देखेंगे हम कर्नाटक राज्य के साथ जोड़कर देखा जाएगा। इसके साथ साथ ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। आपको भी पता है, सबको पता है कि ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और इनका जो चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है वो क्या बोलते हैं, सिंह है। एक एक करके सबके बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे हम लोग आज। अभी थोड़ा सा हम लोग वो देख लें कि क्या कैसे कौन से गुरु थे और किस क्रम में आए। तो पहले गुरु यानी संस्थापक ऋषभदेव थे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है संस्थापक की। वास्तविक संस्थापक की जब बात आएगी तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कहे जाते हैं। तो पहले गुरु जैन धर्म के क्वेश्चन यही पूछ देता है कि पहले जो जैन तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था। तो ऋषभदेव, इन्हीं को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव के बाद जो अगले गुरु आए उनका नाम था आदिनाथ। आदिनाथ पहले अजीतनाथ थे। ठीक, पहले कौन है, ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे कौन है, अजीतनाथ, तीसरे कौन है, तो तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे कौन है, तो चौथे अभिनंदन, पांचवें कौन है, तो सुमितनाथ, छठे कौन है, तो पदम प्रभु, सातवें कौन है, तो सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक इनका है, चिन्ह इनका क्या है, स्वास्तिक। आठवें कौन है, तो चंद्र प्रभु। नौवें सुविधिनाथ है। अभी इसको देख लिया जाए कि वीडियो में आ रहा है या नहीं। ठीक है, नौवें कौन है, तो सुविधिनाथ। सुविधिनाथ। 10वें कौन है,
तो पुष्पदंत। 11वें कौन है? तो शीतलनाथ। शीतलनाथ। 12वें कौन है? तो श्रेयांसनाथ। 13वें कौन है? तो वसुपूज्य। वसुपूज्य कौन है? वसुपूज्य। 14वें कौन है? तो विमलनाथ। 15वें कौन है? तो धर्मनाथ। 15 कौन है? धर्मनाथ। 16 कौन है? तो शांतिनाथ। 17 कौन है? तो कुंथनाथ। इन्हीं की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रवचन सार। सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे कि क्या क्या विशेषता है और क्या क्या इन लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। सबके बारे में बारीकी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। 18वें कौन है? तो 18वें का नाम है अरनाथ। 19 मिल्लीनाथ। बहुत विवादित है ये, इनके बारे में बात किया जाएगा। 20 नंबर पे कौन है? तो सुब्रतनाथ। 21वां कौन है? तो 21वां क्या बोलते हैं? नेमिनाथ। 22 कौन है? अरष्टनेमी। इनका नाम मैं ऋग्वेद में लिया हुआ हूं। 23 कौन है? तो पार्श्वनाथ। 24 कौन है? तो महावीर स्वामी। आ रहा है ना वीडियो में नाम? ये महावीर स्वामी, ठीक आ रहा है। एक एक करके सबके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायग्राम से देखेंगे कि क्या हो रहा है। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमितनाथ, 6वें पदम प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 9वें सुविधिनाथ, 10वें पुष्पदंत, 11वें शीतलनाथ, 12वें श्रेयांसनाथ, 13वें वसुपूज्य, 14वें विमलनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथनाथ, जिनके पुस्तक का नाम प्रवचन सार है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रवचन सार किसकी पुस्तक है? तो कुंथनाथ या इन्हीं को कुंद कुंदाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। अरनाथ के नाम से 18वें हैं। 19वें मिल्लीनाथ हैं जो विवादित है कि महिला थे कि पुरुष, इस बात पे हम लोग बात करेंगे। सुब्रतनाथ, नेमिनाथ, रष्टनेमी और ऋषभदेव यानी आदिनाथ के बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ। ऋग्वेद के वीडियो में पढ़ा हुआ है क्वेश्चन कि 2 ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पहले हो गए ऋषभदेव, दूसरे हो गए अरष्टनेमी। और इनके साथ में भगवान कृष्ण को साथ में जोड़कर बताया था कि अरष्टनेमी के भाई कहे जाते हैं कौन? भगवान कृष्ण। और ऐसा कहा जाता है कि अरष्टनेमी भगवान कृष्ण को साक्षात भोजन कराए हैं। 23वें है पार्श्वनाथ, 24वें है महावीर स्वामी। ठीक, ये तो कौन है? तीर्थंकर हैं। 2400 तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकर हैं। और एक एक करके क्रम है इन लोगों का। अभी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा रिलेशन समझ लें महावीर स्वामी का। ऐसे पार्श्वनाथ के भी बारे में बात करेंगे। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे जो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और क्या बोलते हैं, इनके माता का नाम वामदेवी था। वामादेवी या वामदेव की नाम से जानी जाती थी। और उनके वामादेवी के मतलब पिता नरवर्मन, यानी पार्श्वनाथ के नाना का नाम नरवर्मन था। और इनके पत्नी का नाम प्रभावती था। सम्मेत पर्वत पर इनकी मृत्यु हो गई। मतलब संलेखना पद्धति से अपने बॉडी को यानी शरीर को त्याग दी। उसी पर आज भी ऐसा कहा जाता है कि पार्श्वनाथ आज भी सम्मेत पर्वत पर जिंदा ही है, वैसे ही बैठे हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग विस्तार से एकदम। तो पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में। पिता कौन थे? अश्वसेन। थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, फिर उसके बारे में यहीं पे देख लीजिए क्या मिटाना क्या है। पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था उनका नाम था सर्प, सांप। सबके बारे में सबका एक एक करके बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इनका ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे ले लें। तो पार्श्वनाथ के जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन। इनके माता का नाम, किसके माता का नाम? पार्श्वनाथ के। क्या नाम था? वामादेवी या वामदेवी। ठीक। वामदेवी के पिता
यानी नरवर्मन। नरवर्मन, नरवर्मन कौन थे? तो पार्श्वनाथ के क्या हुए? नाना हुए ना। रिलेशन करते रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक, नरवर्मन क्या है? पार्श्वनाथ के नाना है। पार्श्वनाथ के पत्नी का नाम प्रभावती था। प्रभावती पत्नी थी। इनका जन्म पार्श्वनाथ का वाराणसी में हुआ था। बनारस का वाराणसी का उल्लेख किस वेद में है? तो मैंने बताया है अथर्ववेद में। यह भी मैं बताया हूँ कि अथर्ववेद में संविधान के साथ, जब मैं संविधान आप लोग को बताऊंगा तो वहाँ पे देखेंगे कि अथर्ववेद में एक शब्द प्रयोग किया गया है। सबसे प्राचीन काल में समानता का जो शब्द वर्तमान में जो हम लोग पॉलिटी से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? ब्रिटिश से। वो पॉलिटी के सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि समानता, जो भारत का भारतीय समान जैसे मूल कर्तव्य हम लोग का एक है कि भारत के सभी लोग, भारत की सभी जनता समान भारतीत्व की भावना का निर्माण करें। तो ये पहले प्राचीन काल में अथर्ववेद में सब ये बात आई थी कि सभी लोग, हम सभी मतलब हम भारत के सभी लोग, हम देश के पूरे सभी लोग जल और भोजन के मामले में सभी बंधु हैं। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि अथर्ववेद में उसका उल्लेख है। तो उसके बारे में हम लोग पॉलिटी में बात करेंगे। तो क्या बोलते हैं, वाराणसी का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के शिष्य थे। कौन थे शिष्य? महावीर स्वामी। ठीक, महावीर स्वामी किस नंबर के जैन तीर्थंकर हैं? तो 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर हैं। मृत्यु संवेद पर्वत पे संलेखना पद्धति के द्वारा। इसको मिटाते हैं अभी 1 मिनट के लिए। यहाँ पे थोड़ा रिलेशन देख लिया जाए महावीर स्वामी का। ये सब मैं बताऊंगा कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, मृत्यु इनका पावापुरी में हुआ था। सब कुछ बात किया जाएगा। कौन पिता, कौन माता, कौन भाई, कौन बहन, कौन दामाद, कौन पुत्री, कौन पत्नी, सबके बारे में बात करेंगे। अभी देख लेते हैं। अभी बस रिलेशन, हम लोग पारिवारिक रिलेशन देख रहे हैं। तो महावीर स्वामी, ठीक, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक, सिद्धार्थ को श्रयामस और सयामस के भी नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, खासकर जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ को और किस नाम से जाना जाता है। तो श्रयामस और सयामस के नाम से। वैसे IAS प्री में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सिद्धार्थ को और किस नाम से जाना जाता है। ये IAS इंटरव्यू के लिए है। ठीक, सिद्धार्थ की जो पत्नी थी उनका नाम था त्रिशला। त्रिशला, त्रिशला को विदेहदत्ता या प्रिय कारिणी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि IAS प्री में तो कभी नहीं, मेंस में तो ऐसे ही नहीं बनेगा कि प्रिय कारिणी त्रिशला का और क्या नाम था, कभी नहीं पूछेगा। ये सिर्फ IAS इंटरव्यू के लिए कि त्रिशला को और किस नाम से जाना जाता था। तो विदेहदत्ता और प्रिय कारिणी के नाम से। त्रिशला के जो भाई थे, भाई इधर लिख देता हूं मैं, भाई का नाम था राजा चेटक। कौन थे? राजा चेटक। ठीक, अब देखिए इनका जो पुत्र था, त्रिशला के जो पुत्र थे उनका नाम था नंदीवर्धमान। नंदीवर्धमान, नंदीवर्धमान। महावीर स्वामी को वर्धमान के नाम से, उनके बचपन का नाम वर्धमान था और उनके भाई का नाम नंदीवर्धमान था। तो ये नंदी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सोचिए। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, तो माता कौन हुई इनके? त्रिशला। त्रिशला के पुत्र यानी नंदीवर्धमान, नंदीवर्धमान। तो नंदीवर्धमान किसके भाई हुए? महावीर स्वामी के। अभी इसको साथ जोड़ते जोड़ते हम लोग इसमें लिया देंगे इसको। नंदीवर्धमान की जो बहन थी, ठीक, बहन, उनका नाम था सुदर्शना। सुदर्शना। सुदर्शना के जो पुत्र थे उनका नाम था जामिल। ठीक, जामिल की जो पत्नी थी उनका नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी की जो माता थी
उनका नाम था यशोदा, यशोदा। ठीक, यशोदा के जो पिता थे उनका नाम था समरवती। समरवती के जो दामाद थे उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक, दामाद। यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा। महावीर स्वामी, पिता सिद्धार्थ, पत्नी त्रिशला। त्रिशला के अभी इधर मत जाइए। त्रिशला के पुत्र नंदीवर्धमान, नंदीवर्धमान के बहन सुदर्शना, सुदर्शना के पुत्र जामिल, जामिल की पत्नी प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी की माता यशोदा, यशोदा के पिता समरवती, समरवती के दामाद महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जो रीजनिंग जो सही से पढ़ा होगा वो यहाँ पे तुरंत अपने आप को कन्वर्ट करके यहाँ पे सोच लिया होगा कैसे रिलेशन है। ये इनकी पत्नी हुई, ये क्या हुई, पुत्री हुई। कौन पुत्री हुई, प्रियदर्शनी। एकदम लिंक करिएगा, जोड़ते रहिएगा। ये क्या हो गया, दामाद हो गया महावीर स्वामी का। ये बाण लगेंगी, ये भाई थे ही। तो हम क्या कह सकते हैं कि जामिल दामाद के साथ साथ उनका भांजा भी था। आप खुद सोचिए, खुद देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। ठीक है, अभी देखिए और इसको लिंक कर रहे हैं हम। यहाँ पे थे हम लोग राजा चेटक। राजा चेटक के जो पुत्री थी, यहाँ पे कौन है, पुत्री नहीं है यहाँ, ये बहन है त्रिशला। यहाँ पे पुत्री की बात हो रही है। तो पुत्री कौन थी, तो चिल्लना या चिल्ला के नाम से जानी जाती थी। चिल्ला के जो पति थे, चिल्ला के जो पति, उनका नाम था बिंबसार। बिंबसार नाम था। क्या नाम था, बिंबसार। बिंबसार की एक और पत्नी थी जिसका नाम था महाकोसला। ठीक, महाकोसला क्या है, पत्नी। बिंबसार की एक और पत्नी थी, मतलब 3 पत्नी हो गई ना। उसका नाम था झेमा। आ रहा है ना वीडियो में, इतना ऊपर तक नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। इसको ये नहीं आ रहा है ना। देखिए बिंबसार है, बिंबसार की एक और पत्नी थी जिसका नाम था महाकोसला। ठीक, बिंबसार की एक और पत्नी थी जिसका नाम था झेमा। ठीक, तो कै पत्नी हो गई, एक चिल्ला हो गई जो राजा चेटक से, और हम क्या कह सकते हैं कि चिल्ला की बुआ कौन, तो त्रिशला। तो चिल्ला के पति कौन, बिंबासार। बिंबासार की एक और पत्नी जिसका नाम था महाकोसला, और एक और पत्नी जिसका नाम था झेमा। महाकोसला के भाई का नाम था प्रसेनजीत। ठीक, प्रसेनजीत। ठीक, प्रसेनजीत की पत्नी का नाम रानी मल्लिका नाम था। रानी मल्लिका। रानी मल्लिका के पुत्री का नाम वजीरा था। आ रहा है ना यहाँ तक वीडियो में, वजीरा। ठीक है, आ रहा है, वजीरा नाम था। अब देखिए, ये जो वजीरा थी, इसके पति का नाम कौन था, इसके पति, तो उनका नाम था अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु तो हैं किसके पति, वजीरा के ना। और अजातशत्रु के पिता कौन है, यानी माता कौन है, तो माता इसकी चिल्ला। देखिए कितना लिंक हो रहा है, अभी और लिंक होता जाएगा। तो कौन है माता, बिंबासार, और बिंबासार पिता हो गए और चिल्ला उनकी माता हो गए। तो अजातशत्रु के नाना कौन, तो राजा चेटक। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अजातशत्रु, पहली बात तो ये है कि जब एकदम विस्तार से जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि बिंबासार की हत्या कैसे होती है और किस धर्म से संबंधित रहता है, सबके बारे में। बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, ये वजीरा और ये अजातशत्रु, इससे जिसका जन्म होता है, मतलब इसके पुत्र का, उसका नाम रहता है उदाइन। उदाइन।
उदाइन के बारे में सबसे अच्छा क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र शहर को कौन बसाया था। तो पाटलिपुत्र शहर को कौन बसाया था? उदाइन। उदाइन को पाटलिपुत्र शहर का निर्माता कहा जाता है और पाटलिपुत्र को और कई नामों से जाना जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र को कौन बसाया था? तो कौन बसाया था? तो उदाइन। हाँ, उदाइन। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जब उस शहर को बसाया गया, यानी उदाइन द्वारा जब बसाया गया, तो उस शहर का नाम रखा गया था कुसुमपुर। क्या नाम रखा गया? कुसुमपुर। कुसुमपुर के बाद उसका नाम था पाटलिपुत्र, फिर पोलीब्रोथा के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में पटना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पटना कौन बसाया? उदाइन। बिहार पीसीएस का एक क्वेश्चन बना हुआ है, आईएएस में भी बना हुआ है, अब तो बिहार पीसीएस का एक ट्रेंड बन चुका है इसका। अब देखिए, उदाइन से जो पुत्र का जन्म हुआ, नागदशक। ये हम लोग क्या कर रहे हैं पता है ना आपको, कि रिलेशन के साथ एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। बिंबासार किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। उसका पुत्र भी अजातशत्रु, उदाइन, नागदशक, ये तीनों चारों क्या है? हर्यक वंश से संबंधित है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। अजातशत्रु के बारे में पूरा विस्तार से करेंगे कि क्या क्या वो काम किया, कैसे कैसे किया, बिंबासार क्या किए, उदाइन क्या किए। बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको जोड़ रहे हैं। नागदशक, यहाँ पे मौर्य वंश का, हर्यक वंश का अंतिम सुल्तान रहता है कौन? नागदशक। नागदशक की हत्या, इसका ही एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है सेनापति। बस यहाँ पे लिंक करिए, ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ना लीजिएगा। एक एक करके एक एक शासकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग जैन धर्म के साथ जोड़ रहे हैं ना, किसको? सभी शासकों को। नागदशक का सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग। क्या नाम रहता है? शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। कब? जब इसकी हत्या कर देता है। किसकी? हर्यक वंश की अंतिम सुल्तान जिसका नाम रहता है नागदशक। नागदशक की हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग। और एक नया वंश मगध पर लेकर आता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, पहला शिशुनाग वंश का पहला सुल्तान बनता है और इसके बाद इसका पुत्र कालाशोक बनता है। और कालाशोक के बाद जो बनता है उसका नाम रहता है नंदीवर्धन। क्या नाम रहता है? नंदीवर्धन। जितना बोर्ड है उतना मैं लिंक कर दे रहा हूँ, जितना इस पे आएगा पूरे इतने पे लिंक कर दे रहा हूँ, वो फिर नहीं आएगा तो मैं उसको मुंह से बोल दूंगा। अब देखिए, नंदीवर्धन आए, कालाशोक के बाद कौन आया? नंदीवर्धन। कालाशोक के बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि दूसरा बौद्ध धर्म का जो संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वैशाली में, उसके उस समय शासक कौन थे? तो कालाशोक के ही समय वो हुआ था। ठीक, साबकमीर उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे बौद्ध संगीति के। सबके बारे में एकदम विस्तार से बात करेंगे। ठीक, अब देखिए, नंदीवर्धन की जो हत्या किया उसका नाम था महापदम नंद। ठीक, बोर्ड में आ रहा है कि नहीं ये देख लीजिए पहले। ठीक, अब इससे अधिक नहीं आएगा। महापदम नंद इसकी हत्या करके, यानी शिशुनाग वंश के अंतिम सुल्तान जिसका नाम था नंदीवर्धन की हत्या करके एक नया वंश मगध पर लेकर आया जिसको हम लोग नंद वंश या नवनंद वंश के नाम से जानते हैं। ठीक, तो नवनंद वंश, क्यों नवनंद वंश उसको कहते हैं? क्योंकि नंद वंश में कुल 9 सुल्तान हुए। मैं नाम बोल दे रहा हूँ या लिख भी दूंगा। पहला जो शासक था उसका नाम था महापदम नंद, दूसरा था उसका नाम था पांडुक गति, दूसरा पांडुक, अब क्रम से बोल रहा हूँ, पहले महापदम नंद, फिर फिर पांडुक गति, फिर भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौछाड़ी, सिद्धशक, कैवर्त, फिर घनानंद नंद वंश का अंतिम सुल्तान है। उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। महापदम नंद के बाद पांडुक के बाद पांडुक गति, फिर इसके बाद भूतपाल, फिर इसके बाद राष्ट्रपाल, फिर इसके बाद गौछाड़ी, फिर सिद्धशक, फिर कैवर्त, घनानंद। ये सिर्फ यहीं पे बताया जा रहा है। इलाहाबाद के किसी भी कोचिंग में, इलाहाबाद क्या पूरे भारत के किसी भी कोचिंग में आपको इतना नहीं बताया जाएगा। किसी भी कोचिंग में मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही पता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको पता है ये सब, लेकिन किसी भी कोचिंग में इतना डीपली, कोई भी कोचिंग, किसी भी कोचिंग में आप चले जाइए, कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा। ठीक, तो इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो घनानंद क्या है?
नंद वंश का अंतिम सुल्तान है। अब देखिए, नंद वंश का अंतिम सुल्तान, इसी के समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। कौन सिकंदर? सिकंदर यूनान वाला, जो भारत पर आक्रमण करता है और राजा पोरस अम्बी को मिलाते उलाते क्या बोलते हैं, अम्बी को मिला लेता है और अम्बी को प्रथम देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। सबके बारे में विस्तार से एकदम अध्ययन करेंगे। और इसी के समय हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे कि सिकंदर और इसकी हत्या करके एक नया वंश, घनानंद की हत्या करके एक मगध पर एक नया वंश आया जिसको मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो घनानंद की हत्या कौन किया? तो मौर्य किया। और मौर्य में कौन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सीजीएम में लिख दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य उसकी हत्या किया। किसकी हत्या किया था? तो घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सीजीएम उसको मैं लिख दिया हूँ। किसके सहायता से किया था? तो हम लोग क्या कहते हैं? कौटिल्य को। कौटिल्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त, और उनका नाम अंशु भी था। किसका नाम? तो चाणक्य का। तो सीजीएम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। बिंदुसार, ये क्या चल रहा है? मौर्य अब चलने लगे। तो बिंदुसार को किस किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार, बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिंहसेन, सिंहसेन, भद्रसार, अमित्र घट, अमित्र कोटस और अमित्र चेटस के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार के बाद जो अगला शासक आया उसका नाम था अशोक। पिए पिए दस्ती देवनम प्रिय, देवताओं का प्रिय के नाम से जाना जाता है अशोक। अशोक के बारे में पूरा बात करेंगे हम लोग, विस्तार से चर्चा करेंगे। अशोक से और क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, अशोक के बाद जो आया उसका नाम था कुणाल। कौन आया? कुणाल। कुणाल के बाद कौन आया? बुधपलित। क्रम है सब ये, बुधपलित। बुधपलित के बाद कौन आया? इंद्रपलित। इंद्रपलित। फिर इसके बाद कौन आया? संप्रेति। संप्रेति। संप्रेति के बाद कौन आया? तो सलीशुक। सलीशुक के बाद कौन आया? तो देवधर्मन। देवधर्मन। देवधर्मन के बाद कौन आया? तो बृहदत्त। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जब मैं शुरू से वहाँ पे जब शासकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मगध का जो संस्थापक रहता है उसका नाम रहता है बृहदत्त, लेकिन बृहदत्त के पिता का नाम रहता है वसु। वसु ही राजगिरी है, यानी वसुपुर को बसाते हैं। राजगिरी को गिरिवृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस समय पहले गिरिवृक्ष के नाम से जाना जाता था, अब राजगिरी के नाम से जाना जाता है। उसी को वसुपुर कहा जाता था। वसुपुर को कौन बसाया था, या राजगिरी को कौन बसाया था, या गिरिवृक्ष को कौन बसाया था? तो वसु बसाए थे। वसु के पुत्र का नाम था बृहदत्त। मगध का संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त। और उसी के पुत्र थे जिसका नाम था जरासंध। तो वो बृहदत्त अलग है और ये बृहदत्त अलग है। अभी आगे कई और बृहदत्त आएंगे, तो आराम से ध्यान लगा के सुनिएगा। तो बृहदत्त है। तो बृहदत्त की जब मृत्यु हो गई तो बृहदत्त के बाद एक नया वंश आया, इसकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद एक नया वंश आया जिसको नाम दिया गया शुंग वंश। वहाँ पे शिशुनाग वंश था यहाँ पे, और यहाँ पे शुंग वंश है। शुंग वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र वंश पहला जो शासक हुआ उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक, पुष्यमित्र शुंग नाम था। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगला शासक आया उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद जो अगला आया उसका नाम था वज्रमित्र। वज्रमित्र। फिर वसुमित्र, फिर सुज्येष्ठ, फिर देवभूति। ठीक, देवभूति क्या है? अंतिम है। किस वंश का? शुंग वंश का। इसकी हत्या कौन कर देता है? तो एक नाम रहता है जिस कौरव वंश का शासक रहता है जिसका नाम रहता है वासुदेव। वासुदेव इसकी हत्या कर देता है और मगध पर एक नया वंश लेकर आता है जिसका नाम रहता है कौरव वंश। तो कौरव वंश के संस्थापक कौन? वासुदेव। वासुदेव के बाद पहला शासक कौन था कौरव वंश का? तो वासुदेव। उसकी हत्या कौन? वासुदेव के बाद जो अगला शासक बनकर आया उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था, क्या बोलते हैं, भूमिमित्र। कंफ्यूज नहीं होना है, भूमिमित्र, क्योंकि यहाँ पे अग्निमित्र है और यहाँ पे भूमिमित्र है। भूमिमित्र के बाद जो अगला सुल्तान आया उसका नाम था नारायण। नारायण के बाद जो अगला आया उसका नाम था सुशर्मन। सुशर्मन। अब देखिए यहाँ पे बात फंसेगी। सुशर्मन आया। सुशर्मन कौरव वंश यानी वासुदेव वंश भी कहा जाता है उसको। तो कौरव वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? सुशर्मन। इसकी हत्या कौन कर देता है? सातवाहन शासक रहता है जिसका नाम रहता है सिम्मुख। तो यहाँ पे हत्या तो ये कर देता है लेकिन शासन का संचालन वो नहीं कर पाता है। और यहाँ पे एक नया वंश आ जाता है जिसको शक शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक शासक।
शक शासक में जो पहला सुल्तान बना उसका नाम था मोय या माउस कहा जाता है। फिर उसके बाद रुद्र सिंह बनता है, रुद्रदामन बनता है, और क्या बोलते हैं मेंड्रेटस बनता है, फिर गोंडोफर्निज बनता है जो अंतिम शक शासक रहता है। शक के बाद कुषाण आते हैं सब। कौन आता है? कुषाण। कुषाण में पहला सुल्तान कौन रहता है? तो कुजुल कंडीफिसस, फिर भीम कंडीफिसस, फिर कनिष्क प्रथम, फिर उस्क प्रथम, फिर कनिष्क द्वितीय, फिर वासुदेव प्रथम, फिर कनिष्क तृतीय, फिर वासुदेव द्वितीय रहता है। तो कुषाण वंश का अंतिम सुल्तान कौन है? तो वासुदेव द्वितीय। आईएएस में क्वेश्चन बन चुका है ये। पहली बार पूछेगा कि भारत में सोने का सिक्का कौन लेकर आया था? तो भीम कंडीफिसस लेकर आया था। तो कनिष्क के समय क्या हुआ था? तो बौद्ध संगीति जो हो रही थी, चौथी बौद्ध संगीति, उसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। वो हम पहले वीडियो में बता चुका हूँ, किसमें? बौद्ध धर्म में। तो उसको वहाँ पे जाके देखिए। तो कुषाण वंश। कुषाण के बाद तब इसके बाद आया कौन? सातवाहन। ठीक, सातवाहन आया। सातवाहन में सिमुक आए, कृष्ण आए, हाल आए, गौतमी सप्तकर्णी, यक्षरी सप्तकर्णी, वशिष्ठी पुल्लू मावी। तो अंतिम सुल्तान कौन? तो वशिष्ठी पुल्लू मावी। और संस्थापक कौन? तो क्या नाम था? शिमुक। पूछेगा कि ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भूमि दान कौन दिया था? तो सातवाहन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सातवाहन दिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिए थे। गुप्त और गुप्त भी दिए थे, लेकिन गुप्त इससे कम दिए थे और सातवाहन उससे ज़्यादा दिए थे। सातवाहन आ गया। सातवाहन के बाद चोल चेर पांडे आए जो दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। कौन आया? चोल चेर पांडे। ठीक, कौन आया? तो चोल चेर और पांडे आए। चोल चेर पांडे के बाद हम लोग देखते हैं कि चोल चेर पांडे के बाद गुप्त वंश आता है। और गुप्त वंश में एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन शासक बनता है? तो घटोत्कच। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, उसी को रामगुप्त कहा जाता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। गाजीपुर भितरी अभिलेख किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त हुड़ों के आक्रमण से संबंधित है। सबके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनाया था? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय। राजा रानी प्रकार का सिक्का कौन चलाया था? सबके बारे में। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? अमर सिंह किसके दरबार में रहते थे? वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? और इसके साथ ही साथ धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? सबके बारे में बात करेंगे। जब कनिष्क के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे चरक के बारे में बात करेंगे कि चरक कौन थे। तो कहाँ पे थे हम लोग? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त आते हैं। पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय आता है। फिर क्या बोलते हैं? नरसिंहगुप्त, नारायणगुप्त, फिर भानुगुप्त आता है। भानुगुप्त का पहला ऐसा अभिलेख है जो एरण अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो सती प्रथा का पहला साक्षी अभिलेख कौन सा है? तो एरण अभिलेख। आईएएस क्वेश्चन में बन चुका है ये। इसके बाद भानुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय आता है, फिर विष्णुगुप्त आ जाते हैं जो अंतिम गुप्त शासक रहते हैं। फिर वकाटक आते हैं। वकाटक में बिंदशक्ति आता है, प्रवरसेन आता है, रुद्रसेन आता है, रुद्रसेन आता है, फिर पृथ्वीसेन आता है, रुद्रसेन द्वितीय आता है, फिर दिवाकर सेन के साथ साथ प्रवरसेन द्वितीय आ जाता है। तो वकाटक हुए। वकाटक के बाद हम लोग देखते हैं कि चालुक्य के बादामी और चालुक्य के कल्याणी आते हैं। और इसके बाद क्या बोलते हैं? चालुक्य के बादामी और चालुक्य के कल्याणी